हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजलौर ब्रेन स्टेशन। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा था, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। कुछ दो एग्जांपल हम और करेंगे जिससे आपकी को उस कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है आशुतोष बिजलौर और ये आपका है ब्यूटीफुल चैनल बिजलौर ब्रेन स्टेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के क्वेश्चंस क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट cot alpha is equal to 1/2, alpha belongs to pi 3 pi/2 and sec beta is equal to -5/3, beta belongs to pi/2 pi। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें हमें दो चीज दे रखी है, cot अल्फा और sec बीटा। अब हमें tan अल्फा प्लस बीटा, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया लगवाया था आपको कि जो हमारा tan अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये हमने फॉर्मूला लिखवाया था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था कि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, cot अल्फा है और sec बीटा हमारे पास गिवन है। तो cot अल्फा से तो हम tan बीटा आराम से बना लेंगे, क्योंकि हम आप फॉर्मूला जानते हैं कि जो tan x होता है हमारा वो इक्वल होता है 1 अपॉन cot ऑफ x के। ये हम जानते हैं, ये मैंने करवा चुका हूं आपको। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, cot अल्फा से हम tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकलेगी देखिए, तो cot अल्फा हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से tan अल्फा हमारे पास हो जाएगा 2। तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू तो आ गई। अब हमारे पास मेन जो काम करना है हमें वो है, इस पे करना है, sec बीटा इक्वल टू -5/3 पे हमें यहां से निकालनी है tan बीटा की वैल्यू, tan बीटा की वैल्यू। और हमारे पास दे रखा है sec। तो आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं जो मैंने करा रखी है पीछे, वो होती है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, हमारे पास sec बीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे बीटा, और यहाँ पे tan स्क्वायर बीटा। नाउ हम 1 को एक साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर बीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर बीटा। नाउ जो यहां से हमारे पास tan बीटा की वैल्यू आएगी बनके, वो आएगी हमारे पास sec स्क्वायर बीटा -1 अंडर रूट में, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर बीटा -1। नाउ यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे अब tan बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमारे पास -5/3। तो ये हो जाएगा -5/3 का होल स्क्वायर -1। तो यहां से tan बीटा की जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ 25/9 -1। नाउ tan बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 -9/9। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan बीटा की वैल्यू, tan बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां से 16 बचेगा, 16/9। तो यहां से tan बीटा जो हमारे पास आएगा वो आएगा 4/3
3। tan बीटा हमारे पास आ गया 4/3। ठीक है, अब जो यहाँ पे है कॉट हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, हमारा ये कर रहा था पाई और 3π/2 पे लाई, पाई से 3π/2। तो क्वाड्रेंट मैंने आपको सिखा दिया है, यहाँ पे देखिए आप समझिए थोड़ा सा। ये हमारे पास कोई क्वाड्रेंट है जिसमें ये हमारा x डैश y और y डैश है। अब हमारे पास ये यहाँ पे होता है 0 और 2π, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई और यहाँ होता है 3π/2। अब इसमें गिवन क्या है हमारे पास कि जो अल्फा हमारा बिलोंग कर रहा है वो हो रहा है पाई से 3π/2 के बीच, यानी पाई से 3π/2, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो अल्फा है वो हमारा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो उस हिसाब से कॉट अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, जो यहाँ पे गिवन में पॉजिटिव ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब रूट खुलेगा तो ये ±3 में निकल के आएगा बाहर, क्योंकि अंडर रूट जब भी खुले तो वहां पे 2 वैल्यू निकल के आती है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो सेक थीटा है वो है π/2 और पाई के बीच में, यानी वो है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव रहता है तो उस वजह से ये नेगेटिव था। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन गई कि tan बीटा इक्वल टू ±4/3। तो हम कौन सी वैल्यू लें यहाँ पे, तो अब हम देख रहे हैं कि जो बीटा की वैल्यू है, जो बीटा एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो बीटा होगा वो नेगेटिव होगा, जिस वजह से यहाँ पे जो tan बीटा है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो जो एक्चुअल वैल्यू हम यहाँ पे tan बीटा की लेंगे वो क्या लेंगे, -4/3। नाउ हमारे पास tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू आ गई है, तो हम फॉर्मुलेट कर देंगे, इसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसे रब करते हैं। 1 2 3 4, चलिए मैं रब कर रहा हूं। नाउ हम पे tan जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा हमारे पास, tan अल्फा हमारा इसका इनवर्स था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस tan बीटा हमारे पास -4/3 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा 2 इंटू tan बीटा -4/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 -4/3 अपॉन 1 प्लस 4/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 इसके साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे हो जाएगा 6 - 4 2/3 अपॉन ये हो जाएगा 8 ऊपर और ये हो जाएगा 3, तो 3 8 11/3। तो यहाँ से एक्चुअल वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये आएगा 2/3 इंटू 3/11, 3 से कैंसिल आउट, ये आएगा 2/11 आंसर। तो इस तरीके से ये सॉल्व होना था हमारा। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर दिया एग्जांपल 3, जिसमें हमारे पास पूछा गया था कि tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए। थीटा हमारे पास दिए हुए थे, cot अल्फा इक्वल टू दिस और sec बीटा इक्वल टू दिस, और थीटा की वैल्यू कहाँ तक लाई कर रही है वो देनी थी, उस हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए इसे रब कर देते हैं, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है प्रूव दैट sin स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस b प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a माइनस b cos a cos b। ये हमें प्रूव करना है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लीजिए आप। sin a प्लस b sin a माइनस b इज इक्वल टू sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, cos a प्लस b cos a माइनस b इज इक्वल टू cos स्क्वायर a
माइनस साइन स्क्वायर बी। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप नोट रख लीजिए जिनका हम यूज इसमें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन हमारे पास ये गिवन है, हम लेंगे यहां से आर एच एस। आर एच एस हमारे पास ये वाली टर्म, तो ये क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी और कॉस ए कॉस बी। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप हम रखेंगे यहाँ पे वो है हमारे पास कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी और कॉस ए कॉस बी। नाउ अब यहां से और यहां से हम कॉस ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए माइनस बी कॉमन आ गया, तो ये बचा यहाँ पे कॉस ए माइनस बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। ये बच गया कॉस ए माइनस बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। नाउ नेक्स्ट जो हम करेंगे यहाँ पे ये होगा कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। ये हमने यहां तक इसे खोल दिया कि यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले इसको इधर इंटरचेंज कर दी इनकी जगह। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से कॉस ए माइनस बी कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये इस तरीके की सिचुएशन बनी। उसके बाद क्या करा हमने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नाउ जो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप हो गया है जो कॉस स्क्वायर बीटा बी है प्लस कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे हो जाएगा देखिए कॉस ए कॉस बी और ये 2 कॉस ए कॉस बी, इनमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन ए साइन बी और माइनस से बचेगा कॉस ए कॉस। अब हम जानते हैं कि भाई जो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, लेकिन यहाँ पे है साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। तो हम यहाँ से साइन माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यहाँ से साइन कॉमन लिया माइनस का, तो माइनस 1 यहाँ पे रख लो और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉमन लिया हमने, तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। ठीक है, अब यहां से माइनस को हम बाहर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस अच्छा माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए माइनस बी और ये होता है हमारे पास कॉस, ये होता है हमारे पास कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी। तो ये हमारे पास कॉस ए प्लस बी हो गया और माइनस हमारा बाहर आ गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर बी
माइनस कॉस ए प्लस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। नाउ जब हम करेंगे अब यहाँ पे, हाँ नाउ जो ये वाला फॉर्मूला देखिए, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। माइनस अंदर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। अब आप जानते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए। ये हो गई हमारे पास LHS, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे प्रूव हो गया। हमने क्या करा, सबसे पहले अप्रोच हमने क्या लगाई, RHS हमने लिया, उसमें हमने क्या करा, इन दोनों टर्म को यहाँ पे जो हमारे पास ये दो टर्म थी इनको आपस में इनकी जगह एक्सचेंज कर दी, तो ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद यहाँ से कॉस स्क्वायर ए माइनस बी और इसमें से कॉस ए माइनस बी कॉमन लिया तो बाहर निकाल दिया, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी बचा, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला खोल दिया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ से फिर से क्या हो गया, 2 कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ बचा साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। अब कॉस ए कॉस बी, अभी हमारे पास फॉर्मूला जानते हैं कि हम क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया बाहर, तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसके बाद कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी को हम लिख देंगे इस तरीके से कॉस ए प्लस बी, तो इस तरीके से ये फॉर्मुलेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।